हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है, तो ये स्थान जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। बोले जगन्नाथपुरी धाम की, सेम पोटेंसी, बिल्कुल वही स्थान, कोई डिफरेंस नहीं है। हरे कृष्ण। तो ये जो स्थान है इसको शबरडंगा भी बोला जाता है। तो एक बार एक राजा थे रक्तबाहु, उड़ीसा में, बड़े अत्याचारी थे। तो सारे भक्तों को मार रहे थे, विग्रहों को तोड़ रहे थे। तो वहाँ के भक्तों ने क्या किया, वहाँ के जो जगन्नाथ जी हैं वो यहाँ पे विराज दिए पास के क्षेत्र में। तो जगन्नाथ जी आए तो उनके भक्तों को भी आना था। तो जगन्नाथ जी की सेवा शबर जाति के भक्तों जो लोग होते हैं वो करते हैं। निचली जाति मानी जाती है, मगर जगन्नाथ जी के लिए तो कोई निचला नहीं, कोई बड़ा नहीं है। जो मेरी सेवा करता है वो मेरा भक्त है। तो वो लोग भी आए थे, तो इसलिए स्थान बन गया शबर डंगा, क्योंकि शबर लोग भी आए थे यहाँ पे। फिर थोड़े ना काल के समय, थोड़े काल के बाद जगन्नाथ जी अप्रकट हो गए, मगर शबर जाति के लोग अभी भी हैं यहाँ पर। तो उस समय सेवा किया करते थे। तो एक जगन्नाथ जी के बड़े महान भक्त जगदीश गांगुली, वो यहाँ नवद्वीप में रहा करते थे। और हर साल जब चातुर्मास का महीना होता था तो वो भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कहाँ जाते थे, पुरी जाया करते थे। मगर बाद में वृद्ध हो चले, बूढ़े हो चले, रोग ग्रसित हो गए थे, तब दिखना कम हो गया था, दृष्टि कमजोर पड़ गई थी। मगर इच्छा बहुत होती थी कि नहीं, मुझे जाना है जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, मगर जाएं कैसे। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने मना कर दिया, जो साथ लेके जाते थे, बोले अब नहीं ले जा सकते आपको, अब आप बूढ़े हो चले हैं, आपको दिखता नहीं है, कैसे हम संभालेंगे आपको, अंधे व्यक्ति को कौन सहारा देगा, अब जाइए। तो बड़ा अफसोस व्यक्त कर रहे थे जगदीश गांगुली कि मैं कैसे जगन्नाथ जी की सेवा करूंगा, कैसे उनका दर्शन करूंगा। तो इसी चिंतन में क्या हुआ, फिर स्वप्न में रात को जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी बोलते, अरे चिंता मत करो जगदीश गांगुली, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो भगवान तो भक्त भावग्रही हैं, भगवान का भाव, भक्त का भाव स्वीकार कर लेते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सथा भजाम, अरे थोड़ा सा बस इच्छा कर दो मेरे लिए, दौड़ा चला आऊंगा मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हें अपने आप को देने के लिए, कुछ कदम बढ़ाओ तो सही आगे। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो यहाँ के जो उनके कुछ जानकार लोग थे प्रभुपाद जी के ऊपर लाछन लगाते थे, बोले देखो हिप्पी लोगों को इन्होंने भक्त बना दिया, हिप्पी लोगों को ये गेरुआ चोला दे दिया, उनको सन्यासी बना दिया। अरे ऐसे कोई होता है क्या, ये जो हिप्पी लोग ये मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुर्जन लोग हैं ये, तो ऐसे लोगों को कोई सन्यासी बनाता है क्या। ये तो ऐसे ही हुआ कि 900 चूहे खा के बिल्ली। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे देखो उनके ऊपर आप उंगली मत उठाओ, हाँ वो व्यभिचारी रहे होंगे, हाँ वो दुर्जन रहे होंगे, हाँ वो मांस खाते होंगे, मगर अब वो ये कार्य नहीं कर रहे, अब तो बल्कि वो 4 नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो इसलिए वो साधारण व्यक्ति तो नहीं है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, हाँ उन 900 चूहे खा के बिल्ली चली, मगर कम से कम उनकी बिल्ली चली तो सही, तुम्हारी बिल्ली तो अभी तक वहीं पे अटकी पड़ी है, तुम तभी वहीं भोगों में लगे पड़े हो। तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, अपने भक्त के स्वप्न में आ गए और वहाँ पे जगदीश गांगुली को बोलते कि ठीक है मैं आऊँगा तुम्हारे पास। कैसे आएंगे, तो एक दिन आप जब स्नान करने जाएंगे तो वहाँ पर नदी में एक लकड़ी आई होगी, तो उस लकड़ी जैसी छुएगी तुम्हें तो पहचान जाना कि वो लकड़ी मेरे विग्रह के लिए है, और उस लकड़ी को लेके जाना बढ़ई के पास में बढ़ई रहता है ना, रोग ग्रसित है, वो मना करेगा तुम्हें इस विग्रह को बनाने के लिए, मगर फिर भी उसको मना लेना और उसको बोलना कि मेरे विग्रह को बनाए। तो जगदीश गांगुली बोलते अरे मैं देखूंगा कैसे। तो जगन्नाथ जी बोलते चिंता मत करो, जैसे ही वो लकड़ी तुम्हें छुएगी उसी समय तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। और ऐसे ही हुआ कि स्नान करने गया था तो अगले ही दिन एक लकड़ी आई, जगदीश गांगुली को छुई, और जैसे ही छुई तो जगदीश गांगुली की आंखें वापस आ गई, और फिर वो लकड़ी को उठा के वो ले जाता है बढ़ई के पास। बढ़ई उसको मना करता है, अरे नहीं नहीं नहीं, जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं बना सकता, मैं भी कुष्ठ रोग है, मुझे नहीं कर सकता मैं। बहुत मनाने पे मान जाता है और फिर जगन्नाथ जी का सुंदर विग्रह बनता है, और फिर वो अपने यहाँ पे मंदिर में उसको विराजित करते हैं। तो जगन्नाथ जी खुद चल के आए। फिर एक दिन और हुआ क्या कि जब जगन्नाथ जी का विग्रह यहाँ पे स्थापित हो गया तो इतने में वो जो बढ़ई था ना, उसका जो कुष्ठ रोग था वो भी ठीक हो गया।
तो जगदीश गांगुली की आंखें वापस आ गई, बढ़ई के रोग दूर हो गया। अब जगन्नाथ जी फिर बात करते हैं जगदीश गांगुली से, बोले देख तेरा तो सारा काम बन गया, तो तेरा सारा काम पूरा हो गया और मेरा काम अधूरा रह गया। यार मुझे तो अकेले बिठा दिए यहाँ पे, अकेले थोड़ी बैठता हूँ अल्टर में, भाई बहन तो साथ लाओ, उसी के साथ तो रंग जमता है। अब बोले कोई पिकनिक जा रहे हैं हम। अच्छा पिकनिक में कौन कौन जा रहे हैं? बोले मैं और मेरी तन्हाई पिकनिक में जा रहे हैं। ये क्या है यार, कुछ संगीगण हो, कुछ लोग हो, खाने पीने का माजरा हो, तब तो मजा भी है, पिकनिक में जा रहे हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी बोले अरे अकेले बिठा रखा है यहाँ पे, मुझे आसपास कुछ लाया तो दो कोई। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते, अरे वो जगदीश गांगुली बोलते कहाँ से लाए अब? तो फिर बताते हैं जगन्नाथ जी के पास में एक नीम का वृक्ष है, तो उसको वहाँ से लकड़ी लो और फिर बढ़ई को दोबारा बोलो कि मेरे भाई बहन का भी विग्रह बनाए। और फिर जाके जगन्नाथ जी के साथ आते हैं बलदेव जी महाराज की, सुभद्रा महारानी की, तब जाके पूरा ऑल्टर कंप्लीट हो जाता है। तब से फिर जगदीश गांगुली सेवा किया करते थे। मगर कुछ समय बीत गया तो जगदीश गांगुली जब चले गए, अप्रकट हो गए यहाँ से, तब ये जो स्थान था एक खंडर की भांति हो गया। 100 साल कोई सेवा पूजा नहीं होती थी। तो फिर आगे चल के एक भक्त आए थे फटिक चटर्जी, लैंड ओनर थे, तो उन्होंने ये जगह खरीदी और फिर यहाँ से उनको आवाज़ें आती थी, निकालो निकालो बाहर निकालो, कुछ खिलाओ कुछ पिलाओ हमें। तो फिर जगदीश फटिक चटर्जी जी ने यहाँ पे जगन्नाथ जी की जो सेवा पूजा थी पुनः शुरू करी। फिर एक बार की बात है, बांग्लादेश का जब युद्ध हो रहा था तो फटिक चटर्जी की 7 पुत्रियां थी और उस समय बहुत मारकाट हो रही थी, बड़े रेप हो रहे थे। तो उनको बहुत डर लग गया कि अगर मेरी पुत्रियों को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो फिर ये स्थान छोड़ के चले गए, कटवा में चले गए। तो एक दिन वहां पे बड़े सारे मुस्लिम आते हैं और आके बोलते हैं फटिक चटर्जी वापिस आओ ना, राजापुर में वापिस आओ। वो मुस्लिम यहीं के थे, लोकल रहने वाले। बोले तुम मुसलमान लोग, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो राजापुर में वापस? बोले नहीं नहीं आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? अरे क्या बताएं, जैसे ही हम ये जो तुम्हारा ये मंदिर हुआ करता था जगन्नाथ जी का, उससे गुजरते हैं तो वहां से जोर जोर से आवाजें आती हैं, हॉन्टेड आवाजें आती हैं। बोले हमें कोई खिला क्यों नहीं रहा है, हमारी कोई सेवा क्यों नहीं कर रहा है, हमें कोई नहला क्यों नहीं रहा है, बुलाओ उस फटिक को, बुलाओ बुलाओ। जोर जोर से आवाजें आती हैं। बोले भैया आ जाओ तुम, नहीं तो हमारे यहाँ पे बैटरी फिनिश कर देंगे वो लोग। तो फटिक चटर्जी आइए, वापस आइए। तो फिर जाके फटिक चटर्जी वापस आते हैं यहाँ पे और जगन्नाथ जी की सेवा पूजा पुनः से शुरू करते हैं। फिर आगे चलकर एक बार की बात है, उनकी पुत्री का शादी होने वाली थी। तो शादी हो रही थी कहीं पे, तो घर अकेला था वहाँ उसमें, और घर में बड़े सारे हीरे जवाहरात थे, सब कुछ था। तो कुछ चोर आ गए और चोर अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं उस घर में, ताला तोड़ के सारा सामान चोरी करने के लिए। तो उसी समय एक चोर ने देखा कि उस घर के ऊपर एक प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रकाश निकल रहा है, उस घर तक जा रहा है। तो उस चोर ने बोला कि भैया यहाँ इस घर में चोरी नहीं कर सकते। उसने बाकियों को मना दिया। तो फिर ये सहमति हो कि भैया ये इसमें चोरी नहीं करनी, ये तो दिव्य है या लौकिक है। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, अरे मेरा पुजारी है, इसके घर कैसे चोरी हो सकती है। तो अपना प्रकाश उस घर तक डाल दिया। फिर एक बार की बात है, तो ये जो जगन्नाथ जी के विग्रह बड़े एक्टिव हैं, अभी भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। यहाँ बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं हिजोलेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के द्वारा, और भी बहुत सारे भक्तों के द्वारा, पंकज आंगरी प्रभु जी और बहुत सारे भक्तों ने ये जो राजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं इनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक और पुजारी हुआ करते थे, उनका बेटा बहुत बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा। तो अस्पताल में मायापुर में उसको एडमिट कराया हुआ था, मगर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले अब इसको कलकत्ता लेके जाना पड़ेगा। तो वो जो पुजारी थे उन्होंने सोचा कि मैं कलकत्ता तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरी जगन्नाथ जी की सेवा है, उनकी सेवा तो मैं छोड़ नहीं सकता, और उसके बाद मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं पुत्र को कलकत्ता ले जाऊँ। तो जो भी परिजन थे उनको बोला, लो इधर आओ, ये जगन्नाथ जी का चरणामृत है, इसको ले जाओ और जाके मेरे पुत्र को दे देना, अब जो हरि की इच्छा, जो वो चाहते। तो जैसे ही वो चरणामृत लेके गए और वहाँ पे पुलाया उसको, तो अगले दिन जब लेके जा रहे थे कि बाकी लोगों ने, परिजनों ने सोचा चलो ये पिताजी तो नहीं जा रहे, हम ही प्रयास करते हैं इसको कलकत्ता ले जाने का। तो फिर डॉक्टर वहाँ जा गए, चेकअप किया, तो डॉक्टर बोलते घर भेज दो इसको। बोले घर भेज दो, अभी तो आप बोल रहे थे कलकत्ता ले जाना। बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो चुका है, जगन्नाथ जी की इसके ऊपर कृपा हो चुकी है, इसको अपने घर ले जाओ। जगन्नाथ स्वामी की
तो ऐसे ऐसे अपने भक्तों पे कृपा करते हैं जगन्नाथ जी, अलौकिक कृपा करते हैं। तो यहाँ जब हमारा नया नया मंदिर बना था तो जो भक्त लोग थे यहाँ पे वो हरिनाम संकीर्तन निकाला करते थे आसपास के एरिया में। तो आसपास आप देखेंगे सब मुस्लिम एरिया है, मुसलमान लोग हैं। तो भक्त लोग कीर्तन तो निकालते, कीर्तन के साथ साथ प्रसाद भी देते हैं। तो एक भक्त था, वो प्रसाद बांट रहा था, तो एक मुसलमान को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद ले तो लिया मगर बाद में जाके फेंक दिया। अरे हिंदुओं का प्रसाद खाएंगे क्या, ये तो शोभा नहीं देता हमें, फेंक दिया उसने। फिर अगले दिन सुबह जब यहाँ पे मंदिर खुला और मंगल आरती हो रही थी तो एक व्यक्ति आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, पुजारी को बोलता है, अरे मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो। पुजारी बोलता है, अरे रुको तो भाई, पहले आरती हो जाए ठाकुर जी की, उसके बाद प्रसाद मिलता है। तो बेचारा बड़ी आस लगा के वहां सामने ऑल्टर के सामने आंखें गड़ा के जगन्नाथ जी को देखता रहा और हाथ से हाथ फैलावे बोले, प्रसाद दो, प्रसाद दो। फिर मंगल आरती खत्म हुई तो पुजारी नीचे उतर के आते हैं। अब वो तो अंधेरा था, मंगल आरती में दिख नहीं रहा था कौन मांगने आया। फिर बाद में जब थोड़ी लाइट जली तो देखा कि कौन व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो मुसलमान कल प्रसाद जिसको दिया था उसने फेंक दिया था। तो पुजारी बोलता है, कल तो मैंने तुझे प्रसाद दिया था, कल तूने फेंक दिया, आज दोबारा प्रसाद मांगने आया, क्यों चाहिए प्रसाद, दोबारा फेंकने के लिए चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, फेंकूंगा नहीं, पाऊंगा, खाऊंगा उसको। खाऊंगा, कल दिया तो क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, कल जो तुमने प्रसाद दिया है ना और मैंने उसको फेंक दिया, तो फिर रात को जब मैं सोने गया तो वहां पे देखा तो एक सफेद व्यक्ति पूरे सीने पे चढ़ गया और जोर से चपाटे मार रहा है, जोर से धड़ाम 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 धड़ाम। बोले तूने मेरे भाई का प्रसाद फेंका, अभी बताता हूं तेरे को। और रुक नहीं रहा था, अनस्टॉपेबल, दे धाड़ दे धाड़ दे धाड़, चपाटे मारी जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूं, जाओ जगन्नाथ स्वामी की। कोई हेल्प करने को है तो दूर से देखा तो एक औरत है ना, उसने पीला रंग के कपड़े पहने हुए। मैंने उससे बोला, अरे बचाओ बचाओ, तो वो आ गई पास में, वो बोलती है, और मारो इसको, जगन्नाथ बले सुभद्रा महारानी की। तो साक्षात सुभद्रा महारानी थी। बोले मेरे भाई का प्रसाद फेंकता है, बचाने को बोलता है, मारो। तो एक वो काला सा व्यक्ति था, मैंने उसको गुहार लगाई, बोले भाई तू तो बचा ले, तू तो बचा ले। वो पास आके हंस रहा है ना, जोर जोर से हंस रहा है। बोले भैया यही संभालते मेरा कारोबार, ये सफ़ेद वाले और ये पीले वाली, मेरा बस नहीं चलता यहाँ पे। तो वो व्यक्ति बोलता रहा, आज के बाद ना कभी ये प्रसाद फेंकूंगा नहीं, इसका खूब आदर करूंगा, मुझे प्रसाद दे दो। तो पुजारी ने प्रसाद दिया, उसने पाया, तब जाकर उसको संतुष्टि मिली। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। बताया जाता है जब ये मंदिर बन रहा था तो ये संगमरमर है, तो एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, हर रोज संगमरमर का एक मार्बल चुरा के ले जाता था घर में, हर रोज। तो उसको इच्छा थी ना मेरा भी महल हो एक दिन, तो बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो ले चला जाता था मार्बल को। तो एक दिन जब वो उस मार्बल बहुत सारे इकट्ठा हो गया, उसको बेचने जा रहा था कि उससे पैसा आएगा, तो वहां पे पहुंच गए सफेद वाले बलराम जी। बोले बताऊं तेरे को, मार्बल चुराता तू? बोले हाँ, पूरी दुनिया को नहीं पता उगता होगा मगर हमें सब कुछ पता है, हमारा सीसीटीवी हमेशा चलता रहता है, हमसे कुछ नहीं छुपा है। बोले हम ही मिले थे तेरे को चोरी करने के लिए? अरे कहीं और चोरी कर लेता, मंदिर ही मिला था तेरे को चोरी करने के लिए। तो खूब पिटाई करते हैं उसके बलराम जी, और फिर वो मार्बल ले आते हैं वापस और मंदिर में उसको लगाते हैं। तो बड़ी एक्टिव गॉड है, रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ, भक्तों के साथ भी और अभक्तों के साथ भी, जैसा जिसका भाव है। तो एक चौकीदार भी था यहाँ पर, तो तंबाकू खा लेता था रात के समय, कोई देखता नहीं था, तो आदत होती है ना लोगों की, तो खाली बैठे होते हैं रात में, क्या करें, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, तंबाकू खा लेते हैं। तो एक भक्त ने उसको प्रसाद दिया, तो उसने सोचा कि प्रसाद बाद में खा लूँगा, पहले तंबाकू खा लूँ, वो थोड़ा रसीला है तंबाकू ज़्यादा। तो प्रसाद को साइड पे रख दिया और तंबाकू खाने लग गया। तो इतने में उसको नींद आ गई, और नींद आ गई तो पीछे जो प्रसाद है वो कुत्ता लेके चला गया। और फिर जगन्नाथ जी निकले, ऑल्टर से निकले तुरंत। बोले भाई मैन मेरे सो रखे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है तू प्रसाद फेंक देगा मेरा, कुत्ते को दे देगा। तो खूब उठा के उसको पीटा हुआ। और फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं, बोले आज के बाद प्रसाद फेंका मैं बताऊंगा तुझे, आज के बाद तुझे 10 कार्य करने हैं।
ना। तो उसमें से 5 कार्य उनको बताते हैं। क्या बताते हैं? पहली बात कि कभी भी चैतन्य महाप्रभु का अनादर नहीं करना। जगन्नाथ जी बोलते हैं ना कि कभी भी चैतन्य महाप्रभु का अनादर नहीं करना। दूसरा, मंदिर प्रांगण में अगर कोई अघटित घटना घटती है तो उसे तुम्हें रोकना है ना। कुछ भी गलत कार्य मंदिर के प्रांगण में नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये तंबाकू तो मुंह को नहीं चलेगा यहाँ पे, बीड़ी सिगरेट है ना, ये मंदिर है, ये धार्मिक स्थल है, छोड़ो इसको। चौथा बोलते हैं कि जो भी मंदिर में आगंतुक आएगा, जो भी विजिटर आएगा, उसका खूब अच्छे से सम्मान करना है ना, उसको चरणामृत देना है ना, उसका आदर सत्कार करना है। और 5वां बोलते हैं कि भैया कभी चोरी हो तो जान पर भी खेल जाना है ना मेरे मंदिर में। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो नित्य रूप में लीलाएं करते हैं जगन्नाथ जी और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उनके साथ खेल खिलवाड़ करते हैं। और ये जो जगन्नाथ जी अभिन्न है जगन्नाथपुरी वाले जगन्नाथ जी से, वही सेम पोटेंसी है, सेम शक्ति है और सेम कृपा है। तो जो लाभ मिलेगा आपको जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, वही लाभ मिलेगा राजापुर में यहाँ के जगन्नाथ जी का दर्शन करने का। तो जगन्नाथ स्वामी की